नमस्कार दोस्तों, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्मिता। दोस्तों, आज जो विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो है टायरों के ऊपर। क्या होता है कि आजकल जो है हम लोग क्योंकि किसी भी सारी गाड़ी का पूरा जो है दारोमदार जो होता है वो टायरों के ऊपर निर्भर होता है। तो पिछले इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से हम सबकी गाड़ियां अभी तक अंदर ही खड़ी थी, या जो है किसी को अगर कोई जरूरी सामान लेने के लिए जाना होता था तो वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा करके सामान ले आता था। क्या होता था कि गाड़ियों में इतना ज्यादा निकलना नहीं हो रहा था, नहीं निकल रही थी। इस वजह से जो था कि जो है अभी तक रुकी हुई थी, तो उसके ऊपर टायरों के ऊपर पूरी गाड़ी का वेट होता है, जिसकी वजह से टायरों में कुछ क्रैक्स वगैरह भी आ गए होंगे। तो आज हम उन किन सावधानियों को बरतें जिससे टायर जो है वो हमारे ठीक रहें और आगे हमारा साथ काफी दिनों तक दें, तो इसके लिए हमें क्या जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, इन बातों के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है ना, ई रिक्शे का मार्केट या ई व्हीकल्स का मार्केट इतना ज्यादा हाई है कि लोग जो है उसमें क्वालिटी पे समझौता कर लेते हैं। क्या होता है कि हमको जो है ज्यादा अर्निंग्स अपना लेने के चक्कर में वो ये सोचते हैं कि कोई भी कंपनी का टायर लगा दो। उससे क्या होता है, लोगों की जान को भी काफी खतरा हो जाता है, या हम लोग लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं अपने इस गलत रवैये से। तो इससे हमें कैसे बचना है, हम इस बारे में क्या क्या सावधानी करें कि हमारे टायरों की लाइफ भी है आगे जो है वो अच्छी रहे, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी होंगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दीपक जी नमस्कार। आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी टायर का सारा वजन किसी भी वाहन का सारा वजन टायरों पर ही होता है। जी जी। लेकिन फिर भी लोग लालच या लापरवाही के चलते अपनी या अपने दूसरों की जान गंवा बैठते हैं। जी जी। और इस लालच में गाड़ी मालिक नासमझी को रोक नहीं पा रहे हैं। जी जी। और तो और टायर बेचने वाले ही कहते नहीं है कि इसका क्या फ्यूचर है। मतलब टायर जो टायर फट जाते हैं, जो टायर खराब हो जाते हैं, तो इनका फ्यूचर बनाने वाले भी नहीं ठीक ढंग से बता पाते हैं कि उसका कैसे कोई रिसाइक्ल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी नहीं बता सकते। नहीं, ये भी नहीं बता सकते। जी जी। और गर्मी में वाहनों के टायर फटने के बहुत केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर का लिमिटेशंस होते हैं, जो हर टायर वाले जो पंचर बनाने वाले आते हैं जो या हवा भरने वाले थे वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जी जी। ठीक है। और आजकल चाइनीज टायर होते हैं जिसमें ना तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, ना कोई ऐसी चीज होती है कि उस पर हम कुछ टायरों के ऊपर किया जा सके, क्योंकि चीन की सड़कें और भारत की सड़कें इनमें भी अंतर आता है। क्योंकि देखिए यहाँ के वेदर और वहाँ के वेदर में फर्क है, जिसकी वजह से टायरों पर फर्क पड़ता है। जी जी। ठीक है। और क्या होता है कि कई लोग टायर को 2-3 बार रिटेट भी करा लेते हैं, जिसकी वजह से टायर फटने के केसेस आते हैं। ठीक है। गाड़ी तेज रफ्तार में होंगी तो टायर गर्म होंगे जी, तो उससे भी फटने का चांस रहता है। जी जी। ठीक है। और लोग पुराने टायर को 2-3 बार, आजकल हम देख रहे हैं कि नए टायरों की वजह से ना खरीद कर पुराने टायरों को रिटेट कराते हैं, जो कि कई बार कराते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि टायरों को रिटेट ना कराएं, बल्कि नए टायर ले तो बेटर होगा। अगर टायर आपके पास पैसे नहीं है और रिटेट कराते हैं तो 1 या 2 बार ही रिटेट कराएं, तो आपकी टायर ठीक है और सही रहेंगे और यात्रियों के लिए भी सुरक्षा रहेगी। जी जी। क्योंकि टेड वायर की वारंटी कुछ भी नहीं होती। जैसे चाइनीज टायर की वारंटी नहीं होती, उससे रिटेट टायर की भी वारंटी नहीं होती है। ठीक है। टायर सड़क पर नुकीले पत्थर या मोटी कील चुभने से फटता है और कई माह तक वो खड़े भी रहते हैं। एक टायर जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से टायर खड़े रहे। हाँ जी जी। तो उसमें क्या होता है कि क्रैक्स आ जाते हैं और साइड से तारें निकलने लग जाती है, रेसे खुलने लग जाते हैं।
और और उस पर सामान भी रख दिया जाता है खड़े वाहन पे भी, तो जैसे सारा वजन टायरों पे ही होता है जी। तो उससे क्या होता है कि दरारें, टायरों में दरारें पैदा हो जाती हैं। जी जी। तो जब वो चलेंगे तो सड़क पर तो फटने का डर ज्यादा आ जाता है। तो टायर के घिसने पर भी चलाते रहना हम लोग को शोभा नहीं देता। टायर अगर घिस गए हैं चाहे उनको बदल देने में ही भलाई है। जी जी। ठीक है। रफ्तार होने पर सड़क पर अचानक कंकड़ पत्थर और गड्ढे आ जाते हैं, जिससे उनके कमानी या शौकर में भी दिक्कतें होती हैं। तो जब कमानी या शौकर में दिक्कतें होंगी तो टायर का फटने का डर ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो लंबी दूरी तय करने पर भी टायर गर्म हो जाता है और तापमान काफी बढ़ने पर भी फटने का डर रहता है। अच्छा, ये आपने वो कारण बताया जिनसे जो है टायर के फटने के केसेस सुनाई देते हैं कि गर्मी अगर तेज होगी या टायर ने अगर बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करी है तो उसके फटने के केसेस ज्यादा आ जाएंगे। हाँ। या उसके ऊपर अगर कोई भारी सामान रखा है तो उसके फटने के केसेस ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी मालिक जो होता है वो लालच में आकर जी नए टायरों को खरीदने की बजाय, रिप्लेस करने के बजाय वो पुराने टायरों को ही मतलब 3-4 बार टायर रिटेट करते रहते हैं, पंचर बनवाते रहते हैं। तो जिससे कई जगहों पे टायरों में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जी जी, जो यात्रियों के लिए अच्छी बात नहीं है। उनकी जान जोखिम मोल लेने से क्या फायदा जी। पैसा तब भी कमाते हैं, नया टायर लगाएंगे उससे लाइफ भी बन जाएगी गाड़ी की और अच्छे उनके लिए अच्छा रहेगा। तो आज आपने जाना कि टायरों को हम कैसे जो है अच्छी सुरक्षा दे सकते हैं, उनके कारण हम आपको जो सर ने बताया उसका हम थोड़ा सा कंसाइज वे में आपको बता देते हैं कि एक तो आप अपने टायरों पर एयर प्रेशर सही रखिए। दूसरा ये कि आप अपने टायरों को समय समय पर जो स्पीड, जैसे आप बहुत तेज रफ्तार में जा रहे हैं तो वो एक स्पीड मेंटेन कीजिए कि आपको जैसा बाई गवर्नमेंट रूल्स की इतनी स्पीड पे आपको रखना है, 40 to 45 रखना है या जो भी नियम है उसका, उसके तहत में ही अपना टायर रखिए। और जो है अगर बहुत दूरी का आपके टायर चल चुके हैं, बहुत दूर तक चल चुके हैं, बहुत दूरी उन्होंने तय करी है तो उनको समय समय पर चेक करते रहिए। ये सारी सुरक्षाएं आप कीजिए तो आपके टायरों की भी लाइफ बढ़ेगी और आपकी अपनी जान की भी सुरक्षा रहेगी। साथ के साथ अगर आप कहीं जो है वो करते हैं, कहीं आप अपना उसी वाहन से अपना जो है अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो जो है वो भी आपको आप किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल पाएंगे। बीच में आपको हम रोकना चाहेंगे कि हम ये कहेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे कि अब अपने भारत में निर्मित टायरों का ही यूज करें जी जी। जिस तरीके से अभी लास्ट 3-4 महीने से चीन से जो कोरोना वायरस आया हुआ है जी, उस पर अब वहाँ से माल न लगे, क्योंकि चीन वाले टायर का यूज ना करें तो हम लोगों को हम यही सलाह देंगे कि अपने भारत में निर्मित टायरों का भारत में निर्मित बहुत से टायर हैं, MRF है, सोनालिका है, JK है, बहुत ही तमाम कंपनियां हैं, सीएट वगैरह है जी जी जी। अब 10-15 कंपनियों नाम लेने में इतना याद नहीं रहता, तो ये चीज है। तो आज आपने जाना कि हम अपने टायरों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। इसको हम अपनी आदत में शामिल करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला हुआ है, अभी खुला है और चूंकि अभी इतने दिनों से गाड़ियां बंद पड़ी हुई थी, आज वो निकली हैं, तो ये सुरक्षा हमें देखनी होगी कि हम अपने साथ साथ औरों की भी जान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अगर हम कोई वाहन हम अपना ले करके जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ साथ 2 लोग और बैठे हुए हैं, तो उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो चला रहा होता है उसके ऊपर होती है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो अपने गाड़ी जो निकालता है उसके ऊपर पूरा भरोसा करके बैठता है कि हाँ इसने अपनी गाड़ी को ठीक से रखा होगा, मेंटेन करके रखा होगा। तो इस चीज का ध्यान आप भी रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।